Hello students, how are you? I hope you all are well. As we all know, due to कोरोना पैंडमिक स्कूल्स कॉलेजेस अभी ओपन नहीं किए जा सकते हैं, बट टाइम भी जो है आगे बीतता जा रहा है, हमारे एग्जाम्स धीरे धीरे पास आ जाएंगे. सो वी हैव टू फोकस विद योर स्टडीज़. आपको अपनी पढ़ाई के साथ फोकस्ड रहना है, आपको इस टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है. और आइए इसी के साथ वी स्टार्ट योर फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 मोशन. व्हेन वी वेक अप एट मॉर्निंग वी सी डिफरेंट थिंग्स. हम सुबह उठते हैं तो डिफरेंट थिंग्स को देखते हैं. उनमें से सम ऑफ देम आर एट रेस्ट एंड सम ऑफ देम आर इन मोशन. उनमें से कुछ लोग क्या होते हैं, रेस्ट पे होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, मोशन में होते हैं. हम कैसे बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पे है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ, अगर इफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. जैसे सपोज करो इट्स यू, ये आप हैं. आप अभी क्या कर रहे हैं, यहां पे अपने घर पे हैं. यहां से आप क्या करते हो, बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप जाते हो. बस स्टॉप जाने के बाद आप वहां से बस पकड़ते हैं और कहां जाते हैं, डायरेक्ट स्कूल. तो अगर हम देखें कि हम क्या करते हैं, 7:50 पे हम घर पे हैं. 8 o'clock हम कहाँ पहुंच गए, बस स्टैंड. और 8:20 पे हम कहाँ पहुंच गए, स्कूल. तो अगर हम देखें कि 7:50 पे मैं यहाँ था, 8 o'clock मैं यहाँ हूँ, एंड 8:20 पे मैं कहाँ हूँ, यहाँ पे हूँ. तो इसका मतलब है कि टाइम के साथ मैं अपनी पोजीशन को क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं. और इसी चेंज ऑफ पोजीशन को किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में. किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. इफ वी वांट टू राइट मोशन, डेफिनेशन ऑफ मोशन, देन इट इज if any object is changing its position with respect of time, then the object is said to be in motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को क्या कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होता है, देन वी कॉल इट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है. अब हम लोग बात करें कि हम क्या थे, पहले ए पोजीशन पे थे. हम कहां पे थे, पोजीशन ए पे. आफ्टर दैट we go to the point B and after that S. हम A से अपने हाउस से कहाँ गए, बस स्टॉप से कहाँ गए, स्कूल. ठीक. तो ये जहां से हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इनिशियल पॉइंट. और इसी को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट. ठीक. इज दैट क्लियर कि जो स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन होगा उसी को हम क्या सपोज करेंगे, रेफरेंस
पॉइंट। और किसी ऑब्जेक्ट का मोशन किस पॉइंट के हिसाब से हम रीड करेंगे या स्टडी करेंगे, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से रीड करेंगे। ठीक, चलिए तो हम टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं। हम किसकी बात करें, टाइप्स ऑफ मोशन की। तो मोशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। पहला है, फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन, फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन and second one is non uniform motion। मोशन कितने टाइप का हुआ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट यूनिफॉर्म मोशन कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अभी मोशन में हमने पढ़ा कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन सिमिलरली एकदम इसी तरीके से आपको करना है। इफ एनी ऑब्जेक्ट any object travels equal distances in equal time interval, if any object travels equal distances in equal time intervals then the motion is uniform motion। क्लियर। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म हमने पढ़ लिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस को कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में देन द मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई समान समय में समान दूरी को तय करता है तो मोशन कौन सा कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड वन इज है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमको सिर्फ और सिर्फ इतना चेंज करना है कि ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, बस इतना ही आप कर दीजिए, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। जस्ट लाइक इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स unequal distance in equal time interval then the motion is non uniform motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस को कवर कर रहा है कितने में, सेम टाइम इंटरवल में, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले मिनट में आप 1 किलोमीटर जाते हो, दूसरे मिनट में आप 2.5 किलोमीटर जाते हो, तीसरे मिनट में आप 1/2 किलोमीटर ही ट्रैवल कर पा रहे हो, चौथे मिनट में आप 3 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, पहली बार 1 मिनट में 1 किलोमीटर, दूसरी बार 1 मिनट में 2.5 किलोमीटर, तीसरी बार 1 मिनट में कितना 0.5 किलोमीटर। तो यहां क्या हो रहा है, टाइम सेम बट डिस्टेंस इज डिफरेंस। सो जहां डिफरेंट डिस्टेंस क्या हो, अलग अलग हो और टाइम इंटरवल एक ही हो, तो मोशन कौन सा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके,
हमने इसमें एक वर्ड आया हमारा कौन सा, डिस्टेंस। इसमें एक वर्ड आया है हमारा कौन सा, डिस्टेंस। हम इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अभी राइट नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट इट्स योर होम, इट्स योर होम, यू वेयर एट होम एट 7:50. This is your bus stop, this at 8 o'clock, and this is your school 8:20. ओके, डिस्टेंस टोटल यहां से लेके ए से लेके बी तक और बी से लेके एस तक, ए से लेकर बी तक और बी से लेकर एस तक जितना टोटल पाथ होगा दैट इज नोन एज डिस्टेंस। ए से बी, बी से एस, टोटल डिस्टेंस जो हम कवर करेंगे इसी को आप क्या बोलोगे, टोटल पाथ जो कवर करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो यहां पे रुक जाइए, इसको इराइज करके हम क्या बोलते हैं, लिख दें थोड़ा सा आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस टोटल, टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड इन एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन is known as distance, distance। सेकंड आता है डिस्प्लेसमेंट, सेकंड आता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, एनी टू points is known as displacement, displacement। कहने का मतलब है कि ये आपका क्या था, होम 750, ये आपका क्या था, बस स्टॉप, एंड दैट इज योर स्कूल। तो ए से बी और बी से एस जितना टोटल पाथ कवर करोगे ये डिस्टेंस कहलाएगा, और ए से लेके एस तक जो शॉर्टेस्ट दूरी होगी दैट मींस एएस, वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी एस, ये डिस्टेंस है, और एएस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर। नेक्स्ट आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा। तो नेक्स्ट आएगा आपका क्या, स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी आपका नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।